क्या आपका जीवन पहले से लिखी हुई एक स्क्रिप्ट है या फिर आप स्वयं अपने भाग्य के लेखक हैं? ये सवाल सुनते ही मन में एक अजीब सी बेचैनी और जिज्ञासा पैदा होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर इंसान ने अपने जीवन के किसी मोड़ पर यह महसूस किया है कि कुछ घटनाएं जैसे पहले से तय थीं और कुछ फैसले ऐसे थे जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। इसी द्वंद्व से यह वीडियो शुरू होता है, जहां आप तुरंत खुद को कहानी से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। अगर ईश्वर या ब्रह्मांड हर चीज़ जानता है, अगर सब कुछ एक दैवी योजना के अनुसार चल रहा है, तो फिर हमारे निर्णयों का क्या महत्व है? और अगर हमारे निर्णय ही सब कुछ तय करते हैं, तो फिर कर्म और भाग्य की बात क्यों की जाती है? यही विरोधाभास आपको जानने के लिए मजबूर करता है। इस वीडियो में कर्म की अवधारणा को बहुत गहराई लेकिन सरल शब्दों में खोला जाता है। यहाँ कर्म को किसी सजा या इनाम की तरह नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक नियम की तरह समझाया जाता है, जहाँ हर कारण का एक परिणाम होता है। यह बताया गया है कि कर्म केवल हमारी बाहरी कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे विचार, भावनाएं, इच्छाएं और इरादे भी उतने ही शक्तिशाली कर्म होते हैं जो कुछ आज हमारे जीवन में घट रहा है। वह किसी एक दिन या एक जन्म का परिणाम नहीं है, बल्कि लंबे समय से संचित कर्मों की एक कड़ी है। यहीं पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन की परिस्थितियों के रूप में सामने आते हैं, जैसे जन्म, शरीर, परिवार या कुछ खास परिस्थितियाँ। लेकिन इन सबके बीच भी इंसान पूरी तरह बंधा हुआ नहीं होता। आगे बताया गया है कि स्वतंत्र इच्छा कहाँ से शुरू होती है। यह समझाया गया है कि हम हर परिस्थिति को नहीं चुन सकते, लेकिन हर परिस्थिति में अपनी प्रतिक्रिया जरूर चुन सकते हैं। यही प्रतिक्रिया भविष्य के कर्म बनाती है। एक ही दुख किसी को तोड़ सकता है और किसी को भीतर से मजबूत बना सकता है। यही फर्क स्वतंत्र इच्छा का है। वर्तमान क्षण में लिया गया छोटा सा निर्णय भी आने वाले समय की दिशा बदल सकता है। यहाँ रोज़मर्रा के उदाहरण के जरिए यह बात बैठाई जाती है कि प्रयास, सोच और दृष्टिकोण बदलकर इंसान अपने जीवन की गुणवत्ता बदल सकता है। भले ही परिस्थितियाँ पूरी तरह ना बदलें। अब हिंदू दर्शन और वेदांत की उस गहरी समझ की ओर बढ़ते हैं, जहाँ कर्म और स्वतंत्र इच्छा को एक साथ देखा जाता है। यहाँ जीवन को एक दिव्य लीला के रूप में समझाया जाता है, जहाँ मंच पहले से तैयार है, नियम पहले से बने हैं, लेकिन किरदार को यह स्वतंत्रता है कि वह अपने कर्म कैसे निभाता है। यहाँ यह समझना है कि ईश्वर कोई कठोर नियंत्रक नहीं है जो हर कदम तय कर देता है, बल्कि एक ऐसी चेतना है जो अनुभव और सीख के लिए अवसर देती है। जैसे किसी खेल में मैदान और नियम तय होते हैं, लेकिन जीत और हार खिलाड़ी की चालों पर निर्भर करती है, वैसे ही जीवन में भी कर्म का नियम तय है, पर कर्म करने वाला स्वयं हम हैं। वीडियो के अंत में यह विचार बहुत गहराई से उभर कर आता है कि इस पूरे ज्ञान का असली उद्देश्य क्या है। यह समझ भाग्य के भरोसे बैठने वाला नहीं बनाती, बल्कि उसे जागरूक और जिम्मेदार बनाती है। उसे यह एहसास होता है कि वह ना तो पूरी तरह असहाय है और ना ही सब कुछ
अकेले उसके कंधों पर है। वह एक बड़े ब्रह्मांडीय क्रम का हिस्सा है, लेकिन उसी क्रम के भीतर उसके चुनावों का महत्व है। यही समझ जीवन में शांति, संतुलन और उद्देश्य लाती है। कर्म और स्वतंत्र इच्छा का यह नृत्य हर पल चल रहा है और हर नया क्षण एक नया अवसर है अपने भाग्य को समझदारी और जागरूकता के साथ गढ़ने का।